यह सारे स्कीम के तहत एक के बाद एक भ्रष्टाचार डेवलपर को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल शेट्टी जो बीजेपी सांसद हैं, उनसे जानते हैं सर, यह सारे की स्कीम विकास के लिए होती है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग जो रहवासी परेशान हैं, मुंबई के तमाम इलाकों में जहां जहां यह सारे स्कीम गई है, वहां जो विकासक होता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि मुंबई शहर के लिए एसआरए स्कीम एक वरदान है, लेकिन उसको सही ढंग से अगर आप चलाओ तो 10 साल में ये सारे झोपड़पट्टियां एसआरए में कन्वर्ट होकर लोगों को अच्छा घर मिलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा आएगा और मुंबई शहर का चेहरा बदलेगा। इसमें इतनी ताकत है। लेकिन इसमें जितना ध्यान अधिकारियों के माध्यम से, या तो सरकार भी जब 10 काम करती है तो एक आधा काम में जितना ध्यान देना चाहिए उतना दिया नहीं जाता है। संबंधित जो मंत्री होते हैं उन्होंने भी ऑफिसरों का थोड़ा कम सुनकर लोगों के वास्तविकता के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो एसआरए बहुत तेजी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं तो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ, झोपड़पट्टी वालों के लिए लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज भी वही मैं काम कर रहा हूँ। अब ये जो ओमकार का जो मामला चल रहा है, आज 3 महीने से लोग धरना पर बैठे हैं। ये हम जैसे राजनीति करने वाले या तो सत्ता में जब मेरी सरकार है तो मेरे लिए शर्म की बात है कि इतने लंबे समय से लोग रास्ते पर बैठे। अगर उनकी गलतियां हैं तो वो बैठे तो उसमें कोई मुझे हर्ज नहीं है। लेकिन अधिकारियों ने, अब ये अधिकारी, अब आईएएस ऑफिसर, ये तो कभी झोपड़पट्टी तो इन्होंने देखा नहीं होगा, इनको इनकी इसकी वास्तविकता क्या पता चले। जो मंत्री भी एक आध बन जाते तो उनको अगर झोपड़पट्टी के साथ में ताल्लुकात ना हो, इसकी डिटेल में जानकारी ना हो, तो बनने वाली बात भी कभी कभी बिगड़ जाती है। अब लोगों का एक समझ ये बन गया है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले यानी सारा ये एनक्रोचमेंट करके रहने वाले लोग एक समझ में आ गए। इस बात को सबसे पहले मैं खारिज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुंबई में डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही बाद में आया। पूरे देश में आप देखेंगे, दुनिया में देखेंगे तो जहाँ पर जमीन है, जिसकी जमीन है वहाँ पर वो चाली बनाकर ही रहता है। फिर जैसा उसका उसकी परिस्थिति अच्छी होती जाती है वो फिर अच्छा अच्छा डेवलपमेंट करते जाता है। इसलिए ये समझना कि झोपड़पट्टी यानी किसी के भी जमीन पर कब्जा करके कोई भी रहने लग गया, ये सरासर बात गलत है। उसमें है महानगर पालिका की जमीन, कलेक्टर की जमीन पर जो एनक्रोचमेंट करते हैं उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब ये पहले माले का जो मामला है, पहले साहब गिरगांव जैसे एरिया का अगर आप देखेंगे तो वहां पर ग्राउंड प्लस 2 का चाल ही बना हुआ है। अब गिरगांव ऐसा माना जाता था कि मुंबई शहर का एक नाक था, सुखी संपन्न लोग वहां पर रहते थे जो मीडियम क्लास के लोग हैं। फिर बाद में उपनगर में स्लम बढ़ते गया तो उसका एक कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर ग्राउंड प्लस 1 की चालियां लोगों ने बनाई। नीचे अलग आदमी रहता है, ऊपर अलग रहता है। बचे हुए जगह में फिर बाद में स्लम बनते गया, फिर वो स्लम एक्ट में घोषित हो गया। अब ये पहले माले वाले को पात्र करने की प्रोविजन एसआरए के एक्ट में अब ना होने के वजह से ना तो उनको घर मिलता है, ना तो परिसर डेवलप होता है। मैं स्वयं कांग्रेस के सरकार के समय तो लड़ा, लेकिन मेरी सरकार आने के बाद में भी मैं अपने संबंधित मंत्रियों को मिला, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले होगा इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन कॉरपोरेशन का चुनाव भी होकर चला गया। कोर्ट ने इसके बारे में दो बार रूलिंग भी दिया है कि भाई ये जो जायज है, जो नीचे रहते हैं वही अंदर से सीढ़ी बनाकर ऊपर रहते हैं, एक भाई नीचे, उनका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। पूरा टोटली नीचे अलग व्यक्ति रहता है, ऊपर अलग व्यक्ति रहता है, और आपका जो कायदा है 2000 का उसमें अगर बैठता है तो उसको देना चाहिए, तो ये सारा समस्या दूर हो सकता है और बहुत तेजी से ये एसआरए का डेवलपमेंट होगा। लेकिन सर इस स्कीम के तहत सबसे बड़ा जो मामला अटकता है वो पात्र अपात्र को लेकर। बिल्डर ये कहता है, विकासक ये कहता है कि आप अपात्र हो, आप पात्र हो। आपको ये नहीं लगा 2000 का स्कीम जो सरकार ने लाई है, 2000 के तहत सभी झोपड़े पात्र बताए जाते हैं। ऐसे में आप भी जो है एसआरए से मिलने गए थे, ओमकार बिल्डर्स की आपने बात कही, लेकिन मुंबई के तमाम इलाके का हमने जायजा लिया जहां पर एसआरए स्कीम है। लगातार इन 24 न्यूज उन तमाम इलाकों का जायजा लिया जहां इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। अगर हम बात करें तो उनको लेकर क्या, जब एसआरए में आप कल गए थे, मिलने गए थे, तो क्या कहा गया? देखिए, मैंने जैसा कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने 3 साल में बहुत बड़े बदलाव और बहुत सारे विकास का काम किए, तो उसमें एसआरए के नियमावली में भी बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने किया है। अब पूरा नहीं हुआ है लेकिन किया है। ये जो पात्र अपात्र का जो बात इन बहुत दिनों से चल रहा है, इसके लिए भी बायोमेट्रिक सर्वे सरकार स्वयं कर रही है, यानी बिल्डर के हाथ में कुछ है ही नहीं। पहले भी नहीं था, लेकिन अभी सरकार स्वयं ही पात्र अपात्र करके जो सर्वे करने के बाद में जो यादी बन जाएगी, उसके बाद में पात्र अपात्र का काम सरकारी करने वाले, तो आने वाले दिनों में इसमें बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी ये समस्या
लोगों को हैरान परेशान कर रही है। और इसमें तरह तरह के नेता बन गए। वो चाली में रहने वाला एक नेता, वहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल करने वाला एक नेता, फिर उसके बाद में बिल्डर के 2-4 लोग आ जाते हैं, वो नेता बन जाते हैं। फाइल एसआरए में जाने के बाद में जूनियर इंजीनियर से लेके सीईओ तक इतना लंबा, इतना बड़ा सफर का रास्ता बनाकर रखा है, जिसमें लोग चलते चलते ही थक जाते हैं। मुझे 3 महीने से जो लोग आज बैठे हैं धरने पे, उनको आखिर क्यों नहीं उनको न्याय मिल रहा है? 3 महीने वहां पर उनको बैठने की शक्ति अगर भगवान ने दी है तो मुझे लगता है कि उनको न्याय मिलेगा। मेरे पास आए थे, मैंने उनको पहले दिन कहा था कि आप यहाँ पर मत बैठिए। जहाँ पर बिल्डर की गलती है मैं बहुत खुलकर कहता हूँ कि यहाँ पर बिल्डर की गलती है, लेकिन बिल्डर की गलती नहीं है। एसआरए के ऑफिसर अगर उसको पात्र नहीं करते होंगे, सरकार ने उसके लिए नियम बनाया नहीं होगा। अब ऑफिसर पात्र इसलिए नहीं करते कि सरकार ने उसके लिए नियम नहीं बनाया। तो आप यहाँ पर बैठकर आपकी एनर्जी मत वेस्ट करिए। मैंने उनको पहले दिन कहा था कि आप एसआरए में जाकर बैठिए, मैं भी आऊँगा, आपको समर्थन दूंगा। लेकिन उनको गुमराह करने के लिए सेल्फ इंटरेस्टेड लोग बिल्डर के वहाँ पर बैठेंगे तो बाकी जिनका दुकान चलाना वो चल जाता है। चलाने वाले ने चला भी लिया, किसी को 25 लाख रुपए दे दिया, किसी को 22 लाख रुपए दे दिया। मैंने कहा कि ये लाख भी दिलाने का काम नहीं, मेरा काम घर दिलाने का है। क्यों बेचारे किसी गरीब व्यक्ति को 50 लाख रुपए का घर का कीमत को आप 20 लाख रुपया 22 लाख रुपए दे के वहाँ से निकलते हो? तो ये 3 साल बैठे हैं अभी हैरान परेशान होकर। हमारे पार्टी के पार्षद विनोद मिश्रा जी कल लेकर मेरे पास उनको आए थे। अब निश्चित मैं इस पर ध्यान दूंगा और ये मेरा विश्वास है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जाकर ये वास्तविकता बताता हूँ तो 1 मिनट में समझ जाएंगे, क्योंकि वो वकील भी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री छोटे कार्यकर्ता से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, तो उनको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बुद्धिमान है, होशियार है, मेहनत करने वाले हैं, कायदा समझने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भावना है। सिर्फ मलाड का ही मामला या पूरी मुंबई या सारे? पूरी मुंबई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जब बात करती है तो हम कोई एक स्कीम वाले एक बिल्डर के बारे में बात नहीं करते, हम पूरे टोटलिटी में एसआरए के बारे में बात करते हैं। पूरे मुंबई शहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि एसआरए स्कीम के तहत जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लोग परेशान हैं, उनके लिए अब वो आगे जाएंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास उनकी जो आवाज पहुंचाने का जो जरिया बनेंगे वो गोपाल शेट्टी जी बनेंगे, ताकि उनको न्याय मिल सके। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।